नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों। फिर कैसे हो आप सब? आ गई हूँ मैं एक बार फिर से आपकी स्टोरी टेलर आदि। और काफ़ी दिनों के बाद हम आपसे फिर से जुड़ रहे हैं। क्या ही बताएँ, ज़िंदगी की व्यस्तता कभी-कभी अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। इतना कि कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन कह नहीं पाते। ख़ैर, अब बीते वक़्त की ज़्यादा बातें नहीं, क्योंकि आज हम फिर यहाँ साथ हैं, एक कहानी के साथ, एक आवाज़ से और वही पुराना अपनापन लेकर। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह हमारी नूर नायाब से मिलने स्टाफ रूम के अंदर आती है और स्टाफ रूम के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और सिर्फ नायाब की धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नूर कमरे में आती है और सोफे के पास बैठ जाती है और चुपचाप चुपचाप नायाब का चेहरा देखे जा रही थी। एक पॉइंट के बाद नूर धीरे से कहती है, नायाब, नायाब तुम ठीक तो हो ना? प्लीज कुछ बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? सुबह सुबह तक तो ठीक थी तुम, लेकिन अचानक क्या हो गया है तुम्हें नायाब? तभी नायाब नूर की बातें एकदम गौर से सुनती है, पर अब भी उसके दिमाग में वही सीन चल रहा था जब धीर ने नूर को किस तरह से गले लगाया था। वैसे सिचुएशन को नायाब समझ ही नहीं पा रही थी कि नूर नूर के पास अगर कोई आता है तो उसको क्यों इतनी तकलीफ होती है। फिर भी वो नूर की आवाज़ सुनने के बाद एक पल के लिए उसकी नज़रें सीधा नूर पर जाकर रुक जाती है। एक पल के लिए मानो दोनों बस एक दूसरे को जी भर के देख लेना चाहते थे, पर नायाब के चेहरे पर अजीब सी ब्लैंकनेस थी, जैसे वो कुछ फील ही नहीं करना चाहती हो। वो बस एक अजीब सी सिचुएशन में अटक के रह गई थी और अब बस उस सिचुएशन से भाग जाना चाहती थी। थोड़ा रुकने और सोचने के बाद आखिरकार नायाब नूर को जवाब देते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। नूर खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और उसका हाथ पकड़ लेती है। नूर के स्पर्श से पहली बार हमारे नायाब की धड़कनें एकदम तेज हो गई थी। नूर उससे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो नायाब, मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा, तुम बिन बताए गायब हो गई। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि हम सब कितना डर गए थे। तभी नायाब धीरे से नूर के हाथों से अपना हाथ छुड़ाती है। ये देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है हमारी नूर कि आखिर क्या हो गया, इसको अब मेरे छूने से भी तकलीफ हो रही है क्या? नूर के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि नायाब नूर से कहती है, तुम्हें या किसी और को डरने की जरूरत नहीं है नूर, मैं तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ। नायाब का ये जवाब सुन के नूर एकदम से शॉक हो गई थी। ये ऐसे बिहेव कर क्यों रही है आखिर? अभी सुबह तक तो एकदम ठीक थी, देन सडनली क्या हो गया इसको? तो वही साइड में खड़ी निहारिका, जो कब से ये सब सुन रही थी, देख रही थी, वो नूर से कहती है कि वैसे तुम 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 कौन हो इसकी? आई मीन क्या लगती हो इसकी? ये क्वेश्चन सुन के एक सेकंड के लिए तो नूर और नायाब दोनों बिल्कुल शांत हो गए थे। नूर मन ही मन सोच रही थी कि मैं कैसे बताऊं ये क्या है मेरे लिए, क्या इम्पोर्टेंस रखती है मेरे लिए। इसका एक पल भी मुझसे दूर होना मुझे पता नहीं क्यों पर अंदर से तोड़ देता है। नूर कुछ बोलती उसके पहले ही नायाब कहती है कि एक्चुअली ये मेरी रूममेट है। ये जवाब सुनकर नूर बहुत उदासी भरी नजरों से नायाब की तरफ देखती है और सोचती है कि क्या क्या ये मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझती? क्या इतनी नफरत है उससे मुझसे? तभी निहारिका कहती है कि
अच्छा ठीक है देन नूर, इसे तुम अपने साथ हॉस्टल ले जाओ, मैं अपने ड्राइवर को बोलती हूँ, वो तुम लोगों को ड्रॉप कर देगा एंड प्लीज मेक श्योर कि नायाब बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले। नूर निहारिका को बोलती है बट नायाब नायाब निहारिका के सजेशन को अपोज करती है और बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ एंड मुझे घर नहीं जाना। तभी नूर कहती है कि सुनो ना, तुमसे कोई पूछ भी नहीं रहा कि तुमको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, और इतना ही शौक था अगर यहाँ रुकने का, देन क्या जरूरत थी तुमको, हाँ, इस तरह तबीयत खराब करने की। इसलिए चुपचाप चुपचाप वही करो जो बोला जाए, वरना अपनी करेड़े जैसी जबान ना कम चलाओ थोड़ा। ये सुनकर नायाब एकदम चुप हो जाती है, लेकिन निहारिका को बड़ा अजीब लगता है कि भाई नायाब जो सबको इतना रफ जवाब देती है, वो भला इस लड़की के इतने रूड एटीट्यूड को चुपचाप बर्दाश्त क्यों कर रही है। ये दोनों पक्का रूममेट है या उससे कुछ ज्यादा। एनीवेज ये तो मैं पता लगा ही लूंगी। तो फाइनली नायाब एंड नूर निहारिका के ड्राइवर के साथ हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते भर दोनों ने ना कोई बातें की और ना ही नजरें मिलाई। तभी हॉस्टल पहुंचने के बाद हमारी नायाब अपने बेड पर जाकर सीधा लेट जाती है। नूर नीचे किचन में जाकर नायाब के लिए कुछ खाने का प्रिपेयर करती है एंड उसको ऊपर लेकर आती है। नायाब उस वक्त अपने बाबा से बात कर रही थी, जहां उसके बाबा उससे पूछते हैं कि बेटा तू ठीक है ना, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। तभी नायाब हल्की सी स्माइल करती है और जवाब देती है कि नहीं बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी नूर आती है एंड कैमरा को अपनी तरफ करते हुए नायाब के बाबा से कहती है कि डोंट वरी अंकल, मैं हूं ना, आपकी शॉर्ट टेम्पर्ड बेटी के साथ, हाँ मैं संभाल लूंगी उसे, आप टेंशन मत ले। तभी नूर और नायाब के बाबा कुछ समय तक बातें करते हैं, देन फोन कट जाता है। नायाब नूर को घूर कर देखती है। नूर पूछती है ऐसे क्या देख रही हो मुझे। तभी नायाब कहती है मेरी लाइफ एंड मेरी फैमिली में ना इंटरफेयर करना बंद करो थोड़ा। तभी नूर कहती है भाई मुझसे मेरी लाइफ और मेरी फैमिली संभाली नहीं जा रही है, देन तुम्हारे जीवन में क्यों इंटरफेरेंस करूंगी मैं। एंड प्लीज देखो अभी ये सब डिस्कशन बंद करो, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाते हैं। तभी नायाब गुस्से में नूर से कहती है कि सुनो तुमको जो करना करो, बट मुझे भूख नहीं लगी है, ठीक है। तभी नूर कहती है ठीक है कोई बात नहीं मत खाओ, मैं तुम्हारे बाबा को कॉल करके बता देती हूँ फिर कि उनकी बेटी आज। तभी नायाब कहती है सुनो ना ये सोचना भी मत। तभी नूर कहती है कि मैं सोचती नहीं हूँ मिस नायाब, डायरेक्ट कर देती हूँ, इसलिए ना चुपचाप खाना खाओ और आराम करो, मैं चेंज करके आती हूँ तब तक। तभी नायाब नूर के जाने के बाद कुछ वक्त खाने को वैसे ही घूरती है एंड धीरे धीरे खाना स्टार्ट करती है। तभी नूर वॉशरूम से निकलती है एंड आज वो एकदम अपने पहले की तरह कपड़े पहनी थी, ढीले कुर्ते और बालों को ऊपर बांधे हुए, माथे पे बिंदी और बस वही सिंप्लिसिटी। नायाब अपनी तिरछी नजरों से नूर को ऐसे निहारे जा रही थी। तभी उसे फिर याद आता है कि आज मॉर्निंग में कैसे कैसे नूर धीर के साथ थी। ये सोचते ही नायाब नजर चुरा लेती है और खाना खत्म करने के बाद वो बालकनी में चली जाती है, जहां कंटिन्यू वो अपने फोन की स्क्रीन पर केवल नम्रता के फोन नंबर को देखी जा रही थी। नायाब उससे बातें करना चाहती थी, वो अपने इस तकलीफ को शेयर करना चाहती थी कि क्या कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, बट उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि अब जब नम्रता लाइफ में इतना आगे बढ़ चुकी है तो वो उसकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। तभी नूर नायाब के पास आती है और कहती है तुम ठीक हो अब। तभी नायाब सिर्फ में जवाब देती है। तभी नूर कहती है कि बात करने के मूड में हो। तभी नायाब फिर से जवाब देती है नूर इस बार नायाब के पर एकदम खिसिया जाती है और कहती है कि सुनो ना तुमको बात करना है तो करो,
यार बट ये ऐसे में जवाब मत दो यार, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। ऑलरेडी मैं सुबह से परेशान हूँ, पहले उस धीर की वजह से और फिर अब तुम। नूर एकदम से रूड हो जाती है और जाने लगती है। तभी नायाब उसको जाता हुआ देख उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं अब में जवाब नहीं दूंगी, ठीक है। तभी नूर नायाब की तरफ देखती है। नायाब फिर नूर से पूछती है कि तो अब तुम बात करने के मूड में हो? फिर से सुनकर नूर एकदम बच्चों की तरह इरिटेट होने लगती है। देखो देखो देखो, फिर तुमने ऐसे किया ना, अब भी समझाया ना मैंने, मैं जवाब मत दिया करो। तभी नहाब नूर को संभालते हुए कहती है कि अच्छा भाई माफ कर दो, कान पकड़ लिया, देखो ठीक है बस। अब यहाँ बैठो और बताओ आखिर क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? तभी नूर पहले शांत रहती है और फिर कहती है कि अरे यार, आज मैं जब कॉलेज गई थी ना, तब तक सब ठीक था। बट अचानक वो धीर मेरे सामने आ गया और मुझसे जबरदस्ती माफी मांगने लगा। तभी नया पूछती है, देन तुमने माफ कर दिया होगा है ना? तभी नूर कहती है, पागल वागल हो गया तुम? कितना उसको समझाया यार, बट वो समझ ही नहीं रहा था। एंड उसने फिर जबरदस्ती मुझे हक कर लिया। मुझे बहुत गंदा लगता है ना, अब बहुत गंदा लगता है जब वो मेरे आस पास भी होता है। बहुत ज्यादा अनसेफ फील करती हूँ मैं। तभी नायाब कहती है, मतलब उसने तुम्हें फोर्सफुली हक किया है ना? तभी नूर अपना सर हिलाती है और नायाब ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और नूर पे चिल्लाती है कि तुमने उसको कुछ जवाब नहीं दिया क्या यार? यहाँ तक उसने ये किया, तुम्हें ये मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? तभी नूर कहती है, प्लीज ना यार, आप शांत हो जाओ। मैं तुमसे ये सब शेयर कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ मुझे सेफ फील होता है, राइट? बट अगर तुम ऐसे ओवर रिएक्ट करोगी तो मैं नेक्स्ट टाइम से कुछ भी नहीं बताऊंगी तुम्हें। तभी नायाब समझ जाती है कि नूर ऑलरेडी बहुत परेशान है। वो उसको बोलती है, अच्छा अच्छा सॉरी, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बट तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? तभी नूर कहती है कि सुबह से क्लास में कॉलेज में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी यार मैं। तुम मिलोगी तब ना बताऊंगी मैं। तभी नायाब अगेन नूर से माफी मांगती है और उससे कहती है, यार देखो, मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनना, बट इफ पॉसिबल देन तुम कुछ वक्त तक ना मेरे साथ ही कॉलेज आओ जाओ, ठीक है? ये बेटर होगा। तभी नूर कहती है, रहने दो, तुम आज नॉर्मल मूड में हो तो बड़ा फिक्र हो रही है मेरी, वरना गुस्से में तो पता नहीं क्या क्या सुना देती हो यार मुझे, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। तभी नायाब नूर का मूड ठीक करने के लिए कहती है कि अच्छा, मैं ना आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, अगर तुम्हें आना है तो आ सकती हो, वैसे भी तुम्हारी उधारी है मुझ पे। तभी नूर कहती है, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है ना? तभी नायाब कहती है, नहीं नहीं, अब एकदम ठीक हूँ मैं, चलो चलो। नूर से पूरी स्टोरी जानने के बाद नायाब का मूड अपने आप एकदम ठीक हो गया था। नायाब जल्दी से अपनी हुडी उठाती है और पहनते पहनते वे कहती है कि चलो यार, अब ये यही घर बसाने का इरादा है क्या, लेट हो जाएगा। तभी नूर उससे गौर से देखती है और मस्ती में कहती है कि है न तुम्हारा पैनिक अटैक, हाँ क्या वो आइसक्रीम से ठीक हो जाता है? तभी नायाब बोलती है कि पैनिक अटैक का तो पता नहीं, बट हाँ तुम्हारी बकबक से तो डेफिनेटली हो जाता है। तभी नूर नायाब के सोल्जर पे टैप करती है और दोनों आइसक्रीम खाने हंसते खेलते चले जाते हैं। अब से पहले जिस कंफ्यूजन, जिस एक्सेप्टेंस में हमारी नूर थी, अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोस्तों देखा जाए तो वही सेम कंडीशन अब हमारी नायाब की भी थी। देखने में तो नायाब नूर के सामने एकदम कूल बन रही थी, पर जब हम किसी को लाइक करने लगते हैं ना, जब हमें किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो सामने वाला इंसान के साथ एक एहसास होने लगता है ना, तब जाने अनजाने में ही सही उसका एक सेकंड भी हमारे पास होना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी शर्म होती है, थोड़ा नर्वसनेस होता है, थोड़ा केयरिंग एटीट्यूड होता है, मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो एक मिक्स्ड इमोशंस। वैसे ही नूर नायाब के साथ काफी बातें करती है एंड बात ही बात में नायाब नूर से पूछ ही लेती है कि वैसे तुम कभी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती क्या यार? बिकॉज मैंने कभी नहीं देखा अभी तक।
इस बार नूर नायाब के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करती, उसे जवाब देती है और हर एक चीज़ बताती है जो नायाब उससे पूछती है। तभी नूर नायाब को ये बताती है कि उसके डैड कैसे कैसे बचपन से नूर ने एक फैमिली ट्रॉमा देखा है। नूर नायाब को सब कुछ बताते बताते काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी नायाब उसको संभालती है और कहती है कि आई नो तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन अलग है नूर। मुझे मुझे बेटर तुम्हें पता होगा, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है, इसलिए कभी कभी खुद से एफर्ट लो चीजें ठीक करने की, है ना। एंड बिना ट्राई किए किसी भी रिश्ते को ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए। तभी दोनों घंटों डीप टॉक करते हैं। देन नायाब नूर से कहती है कि देखो काफी लेट हो गया है, चलो वरना पिछली बार की तरह ना मिस मैरी के लेक्चर सुनने पड़ेंगे। तभी दोनों हॉस्टल पहुंचते हैं जहां पहले से ही बाकी लोग आ चुके थे। प्रीता नायाब की फिक्र करती है, उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, क्या हो गया था तुम्हें। तभी नायाब उन सबसे कहती है कि वो एकदम ठीक है एंड स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी बाकी लोग खाना खाने चले जाते हैं। नायाब कुछ समय तक पढ़ती है, उसके बाद सो जाती है। नायाब को इस तरह बुक्स को हाथ में लिए सोता हुआ देख नूर को एक सुकून भरा एहसास मिलता है। वो नायाब के पास जाती है, उसको चद्दर उड़ाती है और बुक को साइड टेबल पर रख देती है। तभी नूर नायाब को बड़े प्यार से बस निहारी जा रही थी। तभी अनन्या नूर के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है सो जीजा जी का सोते हुए ताड़ा जा रहा है। तो बोल उठा दो मैं उन्हें। तभी नूर कहती है कि ए पागल मत बन, सोने दे उन्हें। तभी अनन्या कहती है ओहो, तू तड़ाक से सीधा उन्हीं पे आ गई हो तुम तो यार। वैसे तुम्हारे एजी ओजी को पता है कि नहीं कि तुम्हारे दिल इनके लिए धड़क रहा है। तभी नूर कहती है नहीं, और मैं ये कभी इसे बताने वाली भी नहीं हूँ। तभी अनन्या कहती है लेकिन क्यों। तभी नूर कहती है मुझे पता है कि मैं इनके लिए कुछ भी नहीं हूँ यार, और ना ही इनके मन में मेरे लिए कोई इमोशंस है। कभी कभार हंसी मजाक हो जाता है, बट इसको प्यार तो नहीं समझ सकते ना। इतना बोलकर नूर अपने बेड के पास चली जाती है और अनन्या अनन्या चुपचाप नूर की बातों को समझ रही थी कि कितनी समझदार हो गई है नूर इन कुछ महीनों में। तब तक सब सो चुके थे, बट नूर नूर अब भी पढ़ रही थी क्योंकि उसके एग्जाम्स आ रहे थे। पढ़ते पढ़ते काफी पैच पढ़ते पढ़ते कभी वो अपने मिक्स्ड इमोशंस के बारे में सोचती, तो कभी कभी नायाब की तरफ बस गौर से निहारी जाया करती। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या नूर को कन्फेस करना चाहिए नायाब से, या जो कुछ चल रहा है बस उसको ही चलते रहने दें और किस्मत पे छोड़ दें। तो जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहें, ख्याल रखें, बाय।